Dear students, today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem is talking about the imprisonment of wild animals, how the wild animals they are deprived of their freedom. इस पोएम के थ्रू पोएट ने एक कंट्रास्ट किया है कि पिंजड़े में केजेस में एक टाइगर होता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, और वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट में होता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है। तो कंट्रास्ट किया गया उसकी फीलिंग्स को। मैसेज दिया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स दे शुड बी liberated in their natural habitat. So let's have line by line explanation. He stalks, he refers to the tiger. यहाँ पर टाइगर को पर्सनिफाई किया गया है dear students. तो he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ पर जो टाइगर है उसकी जो विविड स्टॉक का मतलब होता है चलना, एक टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइगर, एक उनकी गति होती है चलने की, स्टॉकिंग। जैसे एनिमल्स होते हैं वो चलते हैं दबे पाँव किसी पर अटैक करने के लिए। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप मतलब होता है जो उसकी धारियाँ हैं, जो पट्टियाँ पड़ी हैं उसकी पूरे शरीर में। विविड ब्राइट कलर्ड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। Tiger is moving up and down of his cage. The stripes on his body are of strong bright colored. तो बहुत ही चमकीली जो धारियां हैं उसके साथ वो पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। On pads of velvet quiet. The tiger is moving quietly on his velvet pads. यहाँ पर उसके जो पैर के पंजे हैं वो मखमल जैसे बताए गए हैं, तो यहाँ पर मेटाफर है। तो शांति से वो अपने गद्देदार पैर पर से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, ही इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वाइट। रेज का मतलब होता है एंगर, मतलब वो पूरे गुस्से में है लेकिन शांत भी है। तो क्वाइट रेज यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है, क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। चलिए, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। केज एंड रेज राइम टुगेदर। स्ट्राइप्स एंड क्वाइट राइम नहीं कर रहे हैं, तो ये ए है, बी, सी, बी। तो ए सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी इज द राइम। ओके, नेक्स्ट। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Lurking, लर्किंग मीन्स होता है छिप कर किसी शिकार का इंतजार करना। शेडो मीन्स छाया में। होल जो जलाशय कहीं पर है। प्लम डियर, प्लम मीन्स होता है फैट। अब फर्स्ट जो स्टेंजा है वो तो केज के बारे में बताया गया। जब केज में होता है तो क्या होता है, द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केज और द स्ट्राइप्स on his body are of strong bright color. The tiger moves quietly on his velvet pads. He is full of rage but is quiet. नेक्स्ट स्टेंजा जो है फॉरेस्ट में इमेजिन किया है पोएट ने। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। यहाँ बताया ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो। पोएट कहता है कि जो टाइगर है उसको अपने प्राकृतिक आवरण में रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शेडोज ऑफ ट्रीज एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब पोएट कहता है कि टाइगर छाया में वो पड़ा होगा, अपने छिपा होगा और घास पे सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर टू पास दैट वे। यहाँ पर देखिए कि वो उस जलाशय के पास में मोटे हिरन का इंतजार कर रहा होगा कि वहाँ से गुजरें और कब उनको अपना शिकार बनाए। प्लम्प डियर मतलब मोटे हिरन।
तो ही इज़ इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हैवी फीस्ट, मतलब वो बड़े शिकार का एक आकांक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में। इमेजिन किया है पोएट ने कि फॉरेस्ट में है। थर्ड स्टैंजा देखिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राना होता है घर के आसपास चारों ओर। जंगल्स एज मतलब जंगल के बिल्कुल किनारे, एज। बेरिंग, ये बारिंग नहीं है, बेरिंग। बेर मतलब होता है दिखाना कोई चीज़, जैसे बेर मतलब होता है बिना, जैसे बेर फुटेड, तो बेरिंग। बेर मतलब होता है एक्सपोजिंग। वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब नुकीले दांत। हिज क्लास अपने पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, तो इस स्टेंजा में भी फॉरेस्ट में इमेजिन किया है पोएट ने। यहाँ पर वो गुर्रा रहा होता है, बिकॉज ही फेल टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट, मतलब उसको कोई शिकार नहीं मिल पाता इसलिए गुर्राता हुआ होता है। और टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर सम विलेज, मतलब जंगल के किनारे कोई गांव ही होगा, वहाँ पर वो गुर्रा रहा होता है और अपने नुकीले जो दांत है वो दिखा रहा है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने पंजे को दिखा रहा है, और गांव वालों को इस तरह क्या करता है, डरा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of the cage, ignoring visitors। लेकिन है क्या कि वो सीमेंटेड एक छोटे से कमरे में, कंक्रीट सेल में, सीमेंटेड रूम में बंद है, और उसकी जो पूरी शक्ति है वो सलाखों के पीछे है, बिहाइंड बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो सीक्रेट मूवमेंट वो चलता रहता है इधर से उधर, और जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है। फिर देखिए लास्ट पर स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इस लास्ट स्टेंजा में ये वर्णन किया गया है कि टाइगर को कोई भी आराम नहीं मिलता है। दिन में तो तंग करते हैं, विजिटर्स तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और रात में जो पेट्रोलिंग कार्स, जो निगरानी करने वाले कार होते हैं, मतलब पेट्रोल नहीं, पेट्रोल है, पेट्रोल मतलब होता है निगरानी करना, टू कीप एन आई, वो परेशान करते थे, उनकी आवाज़ आती रहती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फिर घूरता है। स्टेयर मतलब लुक समथिंग फिक्सडली, तो वो चमकते हुए, तेज चमकती हुए आँखों से चमकती हुई तारों को देखता रहता है। तो दिस वे ही कैन नॉट टेक रेस्ट प्रॉपरली, ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ये पोएट इमेजिन करता है कि हो सकता है संभवतः वो आकाश में देखकर ये जानना चाहता हो कि उसको यहाँ पर क्यों कैद किया गया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टाइगर एंड द इमेजिनेशन ऑफ ए पोएट। लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। राइम स्कीम यहाँ पर क्या है, ABCB, सभी स्टेंजाज में ABCB है। हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में कि इसको कैसे हम पहले कैटेगराइज करते हैं इसको। देखिए स्ट्राइप्स का कोई भी कैटेगरी नहीं है तो A है ये। केज B मान लेते हैं। क्वाइट क्या है, C है, और रेज और केज मिल रहे हो तो ये भी B है, तो ABCB सेम वी हैव ऑल स्टेंजाज। पर्सनिफिकेशन देखिए, रेफरिंग टाइगर एज ही, तो ही यहाँ पर रेफर किया गया है टाइगर को, तो पर्सनिफाई किया गया। मेटाफर यहाँ पर है, टाइगर्स पाज आर कंपेयर टू वेलवेट, पैट्स ऑफ वेलवेट, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर मेटाफर है, रूपक अलंकार है। ऑक्सीमोरन क्वाइट रेज, देखिए दो जब कोई अपोजिट वर्ड्स यूज़ किया था सेम चीज़ के लिए तो क्वाइट रेज आया है। क्वाइट मतलब शांत होता है, रेज मतलब गुस्सा। एंजैम्बमेंट एक प्रकार का अलंकार है।
जब लाइन जो है कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क, देखिए स्टैंजा नंबर 1, यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 लाइन्स देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइड्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो यहाँ समाप्त हो रहा है। और फिर थर्ड स्टैंजा भी ऐसे ही है कि कोई पंक्चुएशन नहीं है, और ये थर्ड स्टैंजा फर्स्ट 2 लाइन्स, तो ये इंजैबमेंट होता है। एसोनेंस क्या होता है? यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड ओ एंड आई यहाँ पर किया गया है, जो रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पर किया गया बेरिंग हिज वाइट हिज, इस तरह। कंसोनेंस क्या होता है? यूज़ ऑफ कंसोनेंट साउंड एस हिज फैंग्स हिज क्लॉज, द लास्ट जो साउंड है ये है। तो इस तरह से फ्रेंड स्टूडेंट्स इसमें कंपैरिजन किया गया है। केज में ये वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, स्टॉक्स, क्वाइट, रेज, ये सब यूज़ किए गए हैं। और वाइल्ड में मतलब जंगल में ये फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं। तो इसमें कंपेयर किया गया, कंट्रास्ट किया गया है कि फॉरेस्ट में रहकर उसकी क्या थिंकिंग होती है और केज में क्या होनी चाहिए। तो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग कि लेस्ली नॉरिस he has given us message कि we should not, human beings should not deprive the wild animals of their natural habitat. They should be free in their natural habitat. Thank you. Have a good day.